मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड आज किन मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और क्या कुछ डिमांड है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एम ए अजहर कासमी, केंद्रीय अध्यक्ष मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड। मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड के नुमाइंदों की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। मौलाना तौफीक अहमद कादरी साहब तंजीम के संरक्षक हैं, कारी जान मोहम्मद मुस्तफ़ी साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं और पठान तंजीम के प्रेसिडेंट जनाब शोएब अहमद खान साहब साथ में आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और जनाब नसीम अहमद अंसारी साहब सेक्रेटरी फतहुल्लाह मस्जिद और जमीयतुल इराक़ीन के मुअक्कर सदर जनाब अब्दुल मन्नान साहब और समाज के दिगर अहबाब जनाब हाफिज शकील अहमद साहब, जनाब हाफिज मोहम्मद आरिफ साहब व अहबाब। मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सबसे पहले हम आपका चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। और अभी आपने देखा कि पिछले हफ्ते में कांग्रेस ने रियासती सतह पर जिला अध्यक्षों का इंतखाब किया है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसको आजाद के बाद भारतीय मुसलमानों ने अपना सियासी और मरकजी पार्टी तस्लीम किया और आजादी के बाद से आज तक मुल्कगीर पैमाने पर मुसलमानों ने एक तरफा इनको वोट किया और मुसलमानों के वोट और जमहूरी राइट की ताकत की बुनियाद पर कांग्रेस की सरकार बनती रही। लेकिन मुल्कगीर पैमाने पर 92 के बाद जो बदलाव आया, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, इसके बावजूद मुसलमानों ने कांग्रेस को माफ किया और 2004 में इसकी हुकूमत बनी और मुसलसल मनमोहन की 2 टर्म की भारत सरकार बनी, जिसमें यह उम्मीदें थी कि माजी में जो कांग्रेस ने गलतियां की है उसकी तलाफी जरूर करेगी और भारत के मुसलमानों का जो संवैधानिक अधिकार है, जो किसी कारण कांग्रेस ने नहीं किया या कोई प्रेशर रहा हो, मनमोहन और सोनिया गांधी से बड़ी उम्मीदें थी यहां के माइनॉरिटीज के लोगों को। हम सबको मायूसी हाथ आया। झारखंड में इधर चुनाव हुआ और महागठबंधन को मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस और आरजेडी का संयुक्त सरकार यहां पर बनी है। सरकार बने 3 साल हो गया। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे पहला मकसद यह है कि कांग्रेस अपनी दोहरी पॉलिसी को बंद करे, साफ और सुथरी सियासत करे। भारत के मुसलमान जो आज बैकफुट पर आया है, 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया कि ये पिछड़े वर्गों और दलितों से भी मुसलमानों का राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति बद से बदतर है। आईना आप ही ने दिखाया, हल कोई आपने नहीं बताया। अगर रंगनाथ मिश्रा आयोग को आप नाफिज कर दिए होते, जो सोल्यूशन बताया गया था, तो भारत का मुसलमान आज क्या है, कटोरा लेकर भीख मांगते हुए नजर नहीं आते। हम कांग्रेस पार्टी को बताना चाहते हैं कि आपका हम भिखारी नहीं है। हमको जो संविधान ने राइट दिया है, पूरे मुल्क में 20% से ज्यादा मुसलमान बसते हैं। जब मुसलमानों ने आपको इग्नोर किया, आपकी स्टेट की गवर्नमेंट चली गई और मुसलमान जब सख्त नाराज हो गए तो भारत सरकार से आप वंचित हो गए। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कान खोल कर सुने। झारखंड में राजेश ठाकुर, अविनाश पांडे ने जो गुनाह अजीम किया है और क्या है, 24 जिलों में से एक मुसलमान को ना दिया जाना। मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड ने पुरजोर एहतजाज किया। बंधु तिर्की से हमने बात की, रामेश्वर राव जी से हमने बात की, राजेश ठाकुर को हमने सीधे 2 लाइन में कहा और उसके बाद मंजूर अहमद अंसारी, फरकान अंसारी साहब से हमने बातें की और हमने इससे पहले भी अपनी नाराजगी का इजहार किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ हम ये बताना चाहते हैं, कांग्रेस झारखंड स्टेट में मुसलमानों के साथ न्याय करे, घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उसको पूरा करे। हमें यह भी मालूम है कि कांग्रेस के षड्यंत्र की वजह से मुमताज खान को हेमंत सोरेन ने वित्त निगम का चेयरमैन घोषित किया था, लेकिन वो फाइल दब के रह गया और मुमताज खान एक झारखंड आंदोलनकारी है। कांग्रेस की नीति और कांग्रेस की क्या है पॉलिसी बहुत खतरनाक है। झारखंड में सतर्क हो जाना चाहिए। मेरा मुतालबा है मल्लिकार्जुन खड़गे से कि आप राजेश ठाकुर को, अविनाश पांडे को आप वापस बड़ा नागपुर ले जाइए। छोटा नागपुर में उत्पात मचाने के लिए उनको बाकी न रखिए, वरना झारखंड का 20% मुसलमान 2024 से पहले अपने राजनीतिक, सामाजिक
शैक्षणिक और दीगर मुद्दों को लेकर फैसला लेने पर मजबूर होगा। साथ ही हम हेमंत सोरेन साहब से कहना चाहते हैं कि अभी तक आपने मुसलमानों को कोई भी बड़ा काम नहीं किया है। मुसलमान बहुत निराश है, आहत है। मदरसा बोर्ड, उर्दू एकेडमी और इसी तरीके से अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं हुआ। मदरसा बोर्ड का गठन से क्या फायदा होगा मुसलमानों को? अगर इस मदरसा बोर्ड का चेयरमैन का इंतखाब होगा, हजारों एकड़, हजारों लाख जमीन जो है हमारे पूर्वजों को पूरे झारखंड में है, ये संपत्ति को ऑर्गेनाइज किया है, वक्फ बोर्ड करेगा और इस तरीके से माइनॉरिटी का शैक्षणिक और तालीमी और इसके सामाजिक और हेल्थ के डिपार्टमेंट में काम हो सकता है। अल्पसंख्यक आयोग, आज मुसलमान दर बदर अपने न्याय के लिए भटक रहा है, कोई थाना नहीं सुनता है, कोई सिस्टम हमारा सहयोग नहीं करता है। अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन होता, अपना दुख दर्द बताते और जो हमको संविधान में राइट दिया गया है तो हमें न्याय मिल सकता था। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां हम कांग्रेस को ये अवगत कराना चाहते हैं, वक्त रहते आप सुधर जाइए, वरना झारखंड का 4 करोड़ मुसलमान, 4 करोड़ जनता के बीच में 20% मुसलमान एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। ये जिधर चाहेगा सरकार उसी बनेगी, वरना भविष्य में झारखंड से कांग्रेस समाप्त कर जाएगा। मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो मैं कहूंगा आलमगीर आलम साहब को कि आप मुसलमानों के नाम पर मंत्री बने हैं। आलमगीर साहब, आप एक वरिष्ठ नेता, आपका हम सम्मान करते हैं, लेकिन कहां कमजोर हो गए? सुबोधकांत सहाय को कैसे साइड किया गया? रामेश्वर उरांव को कैसे साइड किया गया? राजेश ठाकुर की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि एक्स जिनके नेतृत्व में सरकार आज बनी है, रामेश्वर उरांव को भी एतमाद में नहीं लिया गया? यकीनन किसी षड्यंत्र के तहत यह निर्णय लिया गया है। कांग्रेस अपनी पॉलिसियों में चेंजिंग लाए और प्रभारी को और प्रदेश अध्यक्ष को अविलंब बर्खास्त करे और यहां पर सेकुलर जमात के सेकुलर अपने पार्टी के नुमाइंदों को ये ओहदे पर फाइज करे। हेमंत सरकार से मेरी गुजारिश है कि आप झारखंड के मुसलमानों के साथ न्याय कीजिए। एसटी के साथ कर रहे हैं, एससी के साथ कर रहे हैं, आप काबिल मुबारकबाद हैं। आप ओबीसी के भी के साथ कीजिए, आप माइनॉरिटी के साथ भी कीजिए और मेजोरिटी के साथ भी कीजिए। आपको संविधान के अनुकूल सरकार चलाना चाहिए। आपसे तो मिलना बहुत मुश्किल हो गया है जनाब आली साहब। कल आपके दरवाजे 24 घंटा खुले रहते थे, अब तो आपके पास दाएं बाएं ऐसे लोगों को आपने बैठाया है। मुस्लिम किसी भी जमात को अब तक आपने मिलने का अवसर नहीं दिया। इससे बेहतर तो रघुवर दास साहब ने बाकायदा पूरे झारखंड के मुस्लिम नुमाइंदों को बुलाकर बात किया था। 10 जून के घटने पर मुसलमान आज तक आहत हैं। रघुवर दास ने रांची को जलने से जमशेदपुर को ऑन द स्पॉट आकर बचाया था। मैं आपसे अपील कर रहा हूं हेमंत सोरेन जी, आप गठबंधन के मुखिया हैं, झारखंड के मुसलमानों का जो आपने घोषणा पत्र में वादे किए हैं, जो हमारा संवैधानिक राइट्स है, उसको अविलंब बहाल कीजिए, वरना मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड पूरे प्रदेश का भ्रमण करेगा और समाज के सभी वर्गों के साथ एक नए सियासी और सामाजिक समीकरण तैयार करने का वो क्या है संकल्प लेता है। इन्हीं चंद पैगाम के साथ कि वतन कर फिक्र करनादा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र करनादा मुसीबत आने वाली है। आज गुजरात और हिमाचल और दिल्ली के एमसीडी के नताज ने साबित कर दिया है, अगर आप न्याय नहीं कीजिएगा इसी तरीके से आपके वोट खिसकते चले जाएंगे, आप तलाश करने से भी नहीं मिलेंगे। शुक्रिया कि झारखंड कांग्रेस पार्टी षड्यंत्र के तहत मुस्लिम नेतृत्व को, देखिए राजेश ठाकुर जी को लाने वाले प्रदेश अध्यक्ष में है पीएन सिंह जी है। जब वो प्रभारी थे पीएन सिंह जी तो राजेश ठाकुर जी को लाए थे और आज के डेट में पीएन सिंह भाजपा में चले गए हैं। तो भाजपा में जो चले गए हैं तो अपना एजेंट यहाँ छोड़ दिए हैं कांग्रेस पार्टी में। समझिए ना कि कांग्रेस को एकदम समाप्त कर दीजिए। मुद्दा तो असल में ये है, जब तक राजेश ठाकुर जी रहेंगे कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस का भला नहीं होने जा रहा है।